बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम। जी प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो वेस्ट कोट का जो ख़र्चा है वो किस तरह फ्यूज़ करते हैं, वेस्ट कोट का सिला किस तरह जो कटिंग करना है और इसके जो बोने हैं पाकटे हैं वो किस तरह जमाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वेस्ट कोट के जो फ्रंट हैं जो कटिंग हुए हैं, सबसे पहले इनको पकड़ के तो इसके ऊपर जो पाकटों के निशान लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो नीचे वाली 2 पाकटें लगती हैं, ऊपर वाली एक आइलेट पाकट लगती है, रुमाल वाली पाकट। उसके हम जो निशान है वो सीधी साइड पे हमने लेके आने हैं। तो कैंची की नोक इस तरह डिप करके तो सीधी साइड पे हमने निशान लगा लेने हैं पॉकेट के। ऊपर वाली जो पॉकेट है इसके जो निशान है, इसकी जो मार्की है वो आपने जस्ट ये बाएं वाले पल्ले पे जो ऊपर वाला पल्ला होता है हमारा वेस्ट कोट का, इस पे ही लगाने हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली जो पॉकेट है वो एक साइड पे लगती है। तो नीचे वाली जो पॉकेट है उसके जो निशान है वो दोनों पल्लों पे लगाने हैं, यानी ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। जी दोस्तों, तो पाकटों के निशान जो हैं वो सीधी साइड पे उठाने के बाद इसके बाद हम इसका फैशन कटिंग करेंगे। और इसके साथ ही आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पे हमारे चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने इर्द गिर्द अपने हमारे जो दोस्त भाई वेस्ट कोट का काम सीखना चाहते हैं, पेंट कोट का काम सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, इस तरह आपने जो है वेस्ट कोट का फ्रंट एक लेके तो उसके साथ आपने जो है वो फैशन कटिंग करना है इसका। ये जो कपड़ा मैं कटिंग कर रहा हूँ ये थोड़ा सा कम है कपड़ा, तो वैसे आमतौर पे तो जो फैशन की चौड़ाई है वो 4 इंच 4.5 इंच होनी चाहिए। अगर आपके पास कम है कपड़ा तो आप 2 इंच भी इसकी जो चौड़ाई है कम से कम 2 इंच भी रख सकते हैं। तो ये फैशन हमने कटिंग करने के साथ अपना जो इसका वेस्ट कोट का बैन लगाना है उसके लिए भी कपड़ा बचाना है, और जो पाकटें लगनी है इसकी सामने नीचे वाली साइड पे 2 पाकटें और ऊपर वाली साइड पे उसके लिए भी हमें कपड़ा चाहिए। जोड़ के लिए भी इसके नीचे यहाँ से दोस्तों आपने तकरीबन 1 इंच रख के तो इस तरह इसको जो है ना वो कटिंग कर लेना है। इसके नीचे जो है वो 3-4 इंच का जोड़ लगेगा फैशन को। तो ये हमारा फैशन भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है वो हम सिलक कटिंग करेंगे। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, अपने ग्रुप पे, उसमें जो है पहले इसका जो फ्यूजिंग कटिंग किया था। तो इसमें आप कोई मसला नहीं, आप पहले सिला कटिंग कर लें या फ्यूजिंग कटिंग कर लें, या आप जो इसकी पाकटें हैं वो पहले बना लें, कोई मसला नहीं है। इसके मैंने तो 3 सेक्शन किए हुए हैं, एक बोनों पाकटों खर्चे वाला, एक सिलक वाला और एक जो है वो फ्यूजिंग वाला। तो आप जो सा मर्ज़ी पहले प्रोसेस कर लें। सिलक दोस्तों आपने बैक जो है वो इस तरह आपने सिलक को डबल रखना है। डबल सिलक इस तरह आपने टेबल पे बिछा के ऊपर जो है वो जो वेस्ट कोट की बैक है वो आपने रखनी है। तो इस तरह आप कटिंग करते जाएं। यहाँ से आपने जो बैक साइड है
इस साइड से जो तकरीबन आपने एक इंच आधा इंच जो है ना ज़्यादा रखनी है सिलक, और इसके ऊपर भी आपने एक टुक्का लगा देना है और नीचे भी। यहाँ से जो है वो सिलाई लगाएंगे इसको। तो बैक साइड की जो सिलक है वो कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी जो फ्रंट साइड है, वेस्ट कोट के जो फ्रंट है उनकी सिलक कटिंग करेंगे। तो एक और बात यहाँ दोस्तों, ये जो वेस्ट कोट का सिलक है या कोट का सिलक है, ये आड़ा भी लग सकता है और सीधा भी लग सकता है जी। आड़े सीधे का तो आपको पता ही होगा जी। तो इसको जो है वो पहले जो है इसके सिलवट निकाल लेने हैं जो वेस्ट सिलक को पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमने फैशन कटिंग किया हुआ था, क्योंकि ये फैशन जो है वो सिलक के साथ ही अटैच होगा, और जो हमारी फ्रंट की सिलक है ये फैशन ही उसको कंप्लीट करेगा। ये आपने फैशन जो है सिलक के ऊपर तकरीबन 1-2 इंच जो है वो चढ़ा के रखना है। एक दो इंच आप जो 1-2 इंच जो है फैशन है वो सिलक के ऊपर चढ़ाकर यहाँ आपने निशान लगा लेने हैं चाक की मदद से। तो इसके ऊपर आपने जो फ्रंट रखना है अपना, सेम जिस तरह फैशन के ऊपर आपने बराबर करना है अपने फ्रंट को, और नीचे वाली जो साइड है इस यहाँ से बिल्कुल साथ साथ बराबर बराबर कटिंग करना है आपने, और ऊपर से आपने यहाँ से शुरू करना है सीधा। इसका हाला जो है वो नहीं कटिंग करना, सीधा कटिंग करके जो कंधा है हमारा उससे भी तकरीबन आधा इंच 1 इंच जो है वो सिलक ज़्यादा कटिंग करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपने फ्रंट को उठा लें, फैशन को भी उठा लें, और जो हमने चाक के निशान लगाए हुए हैं यहाँ, क्योंकि सिलक को और फैशन को जो है वो सिलाई लगनी है, और यहाँ से हम जो है वो 1 इंच दबा ज़्यादा कटिंग करेंगे ताकि हमारी यहाँ जो सिलक और फैशन को सिलाई लगनी है उससे जो है वो हमारा सिलक छोटा नहीं होगा। यहाँ पॉकेट लगनी है ये ऊपर वाली साइड पे, यहाँ आपने फ्यूज़िंग करके जो है फ्यूज़िंग का पीस लेके यहाँ फ्यूज़ करके तो उसके ऊपर पॉकेट लगानी है। उसके बाद हमें पॉकेट का पीस चाहिए होता है सिलक का, जिसकी पॉकेट लगनी होती है, थैली बननी होती है। तो ये पॉकेट का पीस है। उसके बाद नीचे वाली जो 2 पॉकेटें लगती हैं दाएं बाएं, उनके लिए भी सिलक चाहिए होता है, जिसकी हमें थैलियाँ बनाएंगे, पॉकेट लगाएंगे। उसके बाद बैन जो लगाना है हमने उसके नीचे भी सिलक ही यूज़ करेंगे। ये बैन का पीस है, नीचे वाले पॉकेटों के पीस हैं। और चले दोस्तों अब हम जो है वो इसका फ्यूज़िंग कटिंग करते हैं। ये जो फ्यूज़िंग है इसको हम तो फ्यूज़िंग ही बोलते हैं, कोट वाला फ्यूज़िंग, कोट वेस्ट कोट वाला फ्यूज़िंग, इसको कोटों वाला बुकरम भी कह सकते हैं। इसको मैं इस्त्री की मदद से जो बिल्कुल जो है ना हल्का हल्का सा इसको, क्योंकि इसकी जो चिपकने वाली साइड है वो
अंदर की तरफ है, तो इसको मैंने हल्का सा इस्त्री के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर दिए, ताकि जब मैं कटिंग करूँगा तो ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। बिल्कुल लाइट सा हल्का सा जस्ट सिर्फ इसकी जो पकड़ बनी रहे कि जब हमने कटिंग करना है तो ये मतलब सरकेगा नहीं, हिलेगा नहीं। जी तो दोस्तों, बाकी आपने जो फ्यूजिंग कटिंग करना है वो चारों तरफ से बाकी जो तीनों तरफ हैं वहाँ से पूरा कटिंग करना है। और ये जो कमर वाली साइड है, यहाँ से तकरीबन आपने 2.5-3 इंच जो है वो कम रखना है वेस्ट कोट के फ्रंट से। आप देख सकते हैं ये जो कमर वाली साइड है वेस्ट कोट की फ्रंट की, इधर को इसको मैंने फ्रंट को 2.5-3 इंच मोड़ के जो है वो फ्यूजिंग जो है बुकरम जो है कोट वाला, इसको मैंने सीधा कटिंग कर दिया है। बाकी जो साइडें हैं वहाँ से आपने बिल्कुल बराबर पूरा कटिंग करना है। जी तो दोस्तों, मैं आपको सीधा करके ये दिखा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने कोई 2.5-3 इंच जो है वो फ्यूजिंग को कम रखा है। ये इसलिए कम रखते हैं कि जब हमारी वेस्ट कोट रेडी हो जाएगी तो कमर ये जो साइडें होती हैं जहाँ यूँ कह लें कि शलवार कमीज़ की साइड पॉकेट आती है, यहाँ से जो है वो वेस्ट कोट जो है वो इसकी जो गुलाई है सही हो जाएगी, यहाँ से कमर पे बैठ जाएगी। अगर टोटल फ्यूजिंग लगाएंगे तो फिर कमर पे जो है वो सिलवट आते हैं। तो चले फ्यूजिंग करते हैं। सबसे पहले आपने जो फ्यूजिंग का एक पल्ला जिसकी जो चिपकने वाली साइड है ये ऊपर है, और ये आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो सीधी साइड है वेस्ट कोट के फ्रंट की वो ऊपर हो, और उल्टी साइड पे ही आप जो है ना इस ज़ाहिर है मार्किंग वाली जो साइड है उल्टी साइड है उधर ही फ्यूज़ करना है। तो इसको जो है वो बिल्कुल बराबर करके पहले तो मैं इस पे हल्की इस्त्री लगाऊंगा ताकि इसके जो सिलवट है वो भी निकल जाए और हल्का सा फ्रंट जो है वो चिपक जाए। इसके साथ ही आपने जो दूसरा फ्रंट है हमारे वेस्ट कोट का, वो आपने इसके ऊपर जो है वो उल्टा रख देना है। ये जब फ्रंट आपने रखना है तो आपकी जो वेस्ट कोट की सीधी साइडें हैं वो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो एक और बात यहाँ मैं बताता चलूँ कि जब भी आपने फ्यूजिंग करनी है कोशिश करें कि आप इस तरह जो दोनों वेस्ट कोट के पल्ले हैं दोनों फ्रंट हैं वो एक साथ रखकर बराबर रखकर इनको फ्यूज़ किया जाए। अगर अकेला भी फ्यूज़ करें तो उसमें फिर जो है वो फ्रंट जो है वो घूम जाते हैं, थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। कोशिश करें बल्कि मेक श्योर यकीनी तौर पर जो है वो फ्रंटों को जो है वो एक साथ जो है वो आप इस तरह रख कर ऊपर नीचे फ्यूज़ करना है आपने। ये जो हमारा सेकंड पल्ला है वेस्ट कोट के फ्यूजिंग का, ये भी आपने ऊपर रख के इसको जो है वो फ्यूज़ करना है। सबसे पहले आप हल्की इस्त्री इस पे जो है वो लगाएं, साथ जो है वो वेस्ट कोट के और फ्यूजिंग के जो पल्ले हैं
उनके सिलवट भी निकल जाएंगे और हल्के हल्के से फ्यूज़ हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों इसको आपने अच्छी तरह पानी लगाकर अच्छी तरह इसको फ्यूज़ करना है। जितनी अच्छी ये हमारी फ्यूजिंग होगी, जितनी अच्छी यहाँ से ही जो वेस्टकोट में नफासत आती है, सफाई आती है, यहाँ से ही कारीगर की कारीगरी का पता चलता है। तो कोशिश करें कि जितनी अच्छी हो सकती है बेहतर से बेहतर 5 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगा लें। तो इसको मैंने पहले जो है वो कच्चा कर लिया है, अब इसको पक्का करना है। शावर की मदद से इसको पानी लगाना है। शावर की मदद से इसको पानी लगाकर आप जो है वो एक साइड से शुरू हो जाएं, आस्ता आस्ता जो है वो इसको करते जाएं। तो अब दूसरी साइड से मैंने दोस्तों तकरीबन इस वेस्टकोट पे ही 10 मिनट लगाए हैं, 10 मिनट लग गए हैं मेरे। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है, थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट कर दिया है, कटिंग कर दिया है दरमियान से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस तरह आप जो है वो शावर की मदद से पानी लगा के जितना अच्छा इसको आप फ्यूज़ कर सकते हैं उतना ही करें, कोई बात नहीं। अगर आपके 2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं तो यहाँ जो है वो सीधी साइड पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि थोड़े से फ्रंट गीले हो गए थे। तो उसके बाद दोस्तों नीचे से आपने जब हमने कटिंग की थी तो आपने देखा था कि तैयारी का जो टुक था वो दोनों साइडों पे लगाया था घेरे का। तो ये आपने दोनों तरफ जो टुक लगे हुए हैं उनके ऊपर आपने ये जो नीचे वाला दबाव है इसको फोल्ड कर देना है। इसको इस वाले फ्रंट को भी इसी तरह ही हम जो है वो एक टुक से दूसरे टुक तक जो है वो फोल्ड कर देंगे। और एक बात और, ये जो नीचे दामन का जो दामन मैंने घेरे से फोल्ड कर रहा हूँ, ये इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी बाहर की तरफ गुलाई होती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, बिल्कुल सीधी नहीं होती ये वाली घेरे की जो फोल्डिंग है। ये भी थोड़ी सी सेंटर से नीचे की तरफ, बाहर की तरफ इसका उबार होता है। जी दोस्तों, तो फ्यूजिंग करने के बाद जो है वो अपने दोनों पल्ले जो है वो इनको आपस में मिलाकर हम इसका जो दामन है, इसका जो घेरा हमने गोल रखा हुआ है, इसको हम फ्यूजिंग करने के बाद इस तरह हम गुलाई करेंगे। या अपने दोनों पल्ले जो है वो मिला लेने हैं। और ये जो नीचे वाली आपको ये वाली पान सी नज़र आ रही है, इससे 2 सूत्र नीचे से आप जो है वो गुलाई शुरू करेंगे। और इधर सामने से 2 सूत्र आपने दबा छोड़ देना सिलाई का। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ से आपने गुलाई करनी है और यहाँ तक ये जो फोल्डिंग की पान पड़ी हुई है इसके ऊपर आएगी हमारी गुलाई की जो सिलाई है। यहाँ से आपने इस तरह गुलाई कर देनी है इसकी। और जब हम फैशन लगाएंगे तो ये हमारी गुलाई निकल आएगी।
जी दोस्तों, फ्यूज़िंग भी फ्यूज़ हो गया और इसकी सिलक भी जो है वो भी कटिंग हो गई। और इसके बाद जो हमने बोन पाकटें लगानी है, ये 3 पाकटें लगेंगी। तो ये जो आम जो लेडीज़ बुकरम होता है, चेपी भी इसे बोलते हैं, मेरे ख्याल से चेपी ही बोलते हैं, लेडीज़ चेपी जो होती है, ये वो है। ये नीचे वाली 2 पाकटों की बोने हैं। ये तकरीबन 8 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए और 3.5 इंच तक चौड़ाई। और ये वाली पाकट जो है सामने, जो ऊपर रुमाल वाली पाकट लगती है, ये उसकी बोन है। और दोस्तों, ये जो बोने हैं, ये जो पाकटें लगनी है, ये आपने आड़े कपड़े पे जमानी है। जैसे शलवार कमीज़ की जो पाकट है वो भी आड़े कपड़े पे ही जमती है। तो ये जो वेस्ट कोट है, इसको मैंने फ्लाप वाली पाकटें लगानी है, इसलिए मैं सीधे कपड़े पे जमा रहा हूँ इसको। आपने जो है वो आड़े कपड़े पे जमानी है। सामने वाली रुमाल वाली पाकट जो है वो भी आड़े कपड़े पे, और नीचे वाली जो बोने हैं, जो पाकटें हैं, वो भी आपने आड़े कपड़े पे ही जमानी है। तो ये कस्टमर की डिमांड थी कि उसने जो फ्लाप वाली पाकट मांगी है वेस्ट कोट के ऊपर, इसलिए जो है वो मैं सीधे कपड़े पे फ्यूज़ कर रहा हूँ। आपने जो है वो आड़े कपड़े पे ही फ्यूज़ करनी है। अगर फ्लाप वाली पाकट लगानी है तो फिर आपने जो है वो सीधे कपड़े पे फ्यूज़ करनी है। और साथ ही आप दोस्तों भाइयों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपके इर्द गिर्द जो दोस्त भाई वेस्ट कोट सीखना चाहते हैं, वेस्ट कोट सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी दोस्तों, एक और अहम बात, ये जो वेस्ट कोट की फ्रंट पाकटें लगनी है, इसकी जो बोन की चौड़ाई होती है वो तकरीबन आपने 1 इंच से 1.5 सूतर कम रखनी है। ये जो तीनों पाकटें आपने जमानी है, इनका जो साइज़ है, इनकी जो चौड़ाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तकरीबन आप आधा इंच इसको फ़ोल्ड करके, तो बाकी जो आपने फ़ोल्ड करना है, जितना ही आपने ये यहाँ से फ़ोल्ड करना है, ये उतनी ही आपकी जो सामने पाकट की पट्टी बनती है उतनी चौड़ी आएगी जितना आप यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड जो साइज़ है, ये 1 इंच से 1.5 सूतर कम ही होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपने जो है वो 1 इंच से 1 सूतर कम रखना है। ये जो तीनों पाकटें आपने फ्यूज़ करनी है, ये एक जैसी हों। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।